दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ई विद्यार्थी.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो। और जैसा आप जानते हैं हम लोग पाठ 9 कर रहे थे। ये आपका अंतिम विषय आ गया है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। आपकी इतिहास की किताब से ये पाठ है। तो चलिए जल्दी से इस विषय को हम लोग कर लेते हैं। इस विषय के लिए मैं बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये विषय थोड़ा बहुत मेरी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। थोड़ा क्या, पूरा ही जुड़ा हुआ है। तो मछली भोजन के रूप में तो बहुत से लोग पहले बोलते हैं कि बंगाली सिर्फ मछली खाते हैं, चावल खाते हैं। ये बात सच है, सभी खाते हैं और उसके पीछे कारण है। कारण हम इस विषय के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहती हुई नदी यहाँ पे क्या कर रही है। वो इसलिए क्योंकि मछली खाने का सबसे पहला कारण यही है कि कोलकाता, या फिर आप देख लीजिए हमारा जो पूर्वी भारत के अंदर हमारा बंगाल पड़ता है, ये पूरा का पूरा नदियों से घिरा हुआ है। 50 से ऊपर नदियां हैं छोटी छोटी। अंजना, आदि नदी, बहलूल नदी, भागीरथी, ऐसी कितनी सारी नदियों के मैंने तो 5-6 के नाम बताया, ऐसे 50 नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं। तो नदियों में क्या होती है, मछलियां होती हैं। और चावल को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है उगने के लिए, तो इसीलिए चावल और मछली सबसे ज्यादा खाई जाती है हमारे बंगाल में। ठीक है, तो भोजन की आदतें स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन की वस्तुओं पर आधारित होती है। देखिए, अगर जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जिस भी जगह पे रह रहे हैं, वहां पे जो चीज होगी आप वही तो खाएंगे ना। अगर आप रह रहे हैं, समझ लीजिए आप बर्फीली जगह पे रह रहे हो और आप कह रहे हो जरा गोलगप्पे लेके आ, तो जो भी होगा वो चप्पल मारेगा, मुझे बोलेगा गोलगप्पे कहाँ से लेके आऊं। आप बोलोगे चल अच्छा ठीक है, एग रोल तो बना के लिया, फिर मारेगा। क्योंकि बर्फीली जगह पे ये सब तो नहीं मिल सकता है। बर्फीली जगह पे अगर आप उसे सब्जी भी मांग लो ना, हरी भरी घास वाली सब्जी, वो भी नहीं मिल पाएगी, उसे घास वास भी नहीं मिल पाएगी, कुछ नहीं मिल पाएगी। जो चीज जहाँ पे उपलब्ध है आपको वही खाने मिल सकती है। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि भाई पूरा जंगल पूरा बंजर बना पड़ा है हमारा बंगाल, ऐसा वैसा कुछ नहीं कह रही। बस हाँ ये कह रही हूँ, जिसकी सबसे ज्यादा उपलब्धि होती है, जिसकी सबसे ज्यादा तादाद में उग रही है वो चीज, उसे नहीं खाया जाएगा तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसलिए बंगाल के लोगों ने मछली के साथ बहुत से अलग अलग पकवान भी सीखे और चावल को भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने के जरिए। ठीक है, बंगाल एक नदी का मैदान है। आपको ये भी जान के बड़ी खुशी होगी कि बंगाल से ही सबसे ज्यादा चावल बंगाल से ही आता है और यह बहुत सारी मछली और चावल पैदा करता है। वही पता चल गया ना कैसे करके मछली और चावल यहाँ पे पैदा होती है। और चावल इसलिए क्योंकि चावल ऐसी एक फसल है जिसको पानी बहुत चाहिए होता है और बंगाल में पानी की कमी नहीं है। गरीब से लेकर अमीर तक हर घर इसे पकाया जाता है। बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैंने खाया है। ये उनके मेन मेन्यू में आप ले लीजिए, देखिए लिखा है मेन्यू में रहता ही रहता है, मछली हर दिन रहती है। मेरे तो एक सर थे, वो हर दिन मछली खाते थे। उनके फ्रिज में इतनी सारी मछलियां ठूसी रहती थी और वो रोज जैसे खत्म होता था वो सुबह सुबह जाके मार्केट से ले आते थे। तो मछली पकड़ना हमेशा से बंगालियों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। देखिए, वो मशहूर हैं मछली को पकड़ने के लिए, बहुत मछली पकड़ सकते हैं, उनके पास तकनीकी हैं, पूर्वजों से वो मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मछली और चावल उनका एक बहुत ही मूल भोजन है। और आप देख लीजिए, जब भी किसी बंगाली की शादी होती है तो उसमें मछली इस्तेमाल होती है, मछली बनती है और 2 मछलियों की शादी भी कराई जाती है। साथ ही साथ जिसको हिल्सा बोला जाता है और हमारे बंगाली में इलिश बोला जाता है, उसे मछलियों की रानी कहा जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आप ये तो छोड़िए मछली के बारे में, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, तो इतिहास में भी मिल जाएगा कुछ इस तरीके के जो मठ होते हैं, मंदिर होते हैं और विहार होते हैं। विहार क्या होते हैं दोस्तों, वो नहीं होता बुद्धि मोनास्ट्री नहीं होती, बड़े बड़े बौद्धि मंदिर, उनको विहार बोला जाता है। तो उनके पत्थरों पे, उनकी शिलालेखाओं पर भी कुछ इस तरीके से ऐसा शिलालेखा इस्तेमाल करके उसमें भी दिखा रखा है मछली को पकड़ते हुए, मछली को टोकरी में ले जाते हुए। तो हर जगह दिखाया है, वहां पे सबूत आपको मिल जाएगा। तो भाई पता चल गया आपको बंगालियों में मछली और चावल इतना ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है। वहाँ चावल बहुत ज्यादा उगता है और मछलियां नदी में बहुत ज्यादा रूप में पाई जाती है। और उदाहरण के लिए ले लीजिए टेराकोटा प्लेग, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो टेराकोटा का बना हुआ था। ठीक है, टेराकोटा एक पत्थर, एक मिट्टी का बना रहता है, पत्थर का
सपाट टुकड़े के अंदर भी आपको मंदिरों में ऐसे सपाट टुकड़े लगे होंगे, आपको मछलियां दिख जाएगी उस पे बनी हुई बहुत सारी। और विहार, जो बौद्ध मठ होते हैं, विहार मतलब जो बौद्ध मंदिर होते हैं, उसमें भी आपको मछली के कपड़े पहने हुए हैं या फिर कोई टोकरी में लेके जा रहा है, बाजार में लेके जा रहा है, ऐसे कुछ दृश्य आपको दिखेंगे देखने को। ब्राह्मणों को मांसाहारी भोजन करने की अनुमति नहीं थी। ये सबको पता है कि ब्राह्मण मांसाहारी भोजन नहीं कर सकते थे, उनको सात्विक भोजन करने की अनुमति थी। लेकिन ब्राह्मण जो बंगाल में रहा करते थे उनको अनुमति दे दी गई थी, क्योंकि मछली और चावल वहाँ काफी प्रसिद्ध भोजन था, काफी ज्यादा लोगों में प्रचलित भोजन था, और वहाँ के बंगाली उसे खा नहीं पाते। तो ये थोड़ी नाइंसाफी होती है ना। बचपन से वो लोग खा रहे थे, और मतलब बचपन से वो लोग नहीं खा पा रहे थे, लेकिन जो वहां मिलेगा उन्हें वही खाना पड़ेगा ना, तो उनके लिए थोड़ी सी छूट दे दी थी बाकी ब्राह्मण समुदाय ने कि ठीक है, बंगाल के ब्राह्मण खा सकते हैं। इसलिए मुझे बहुत लोग पूछते कि मैम आप ब्राह्मण हो, आप सांडल्य गोत्र हो, फिर भी आप मछली खाते हो। तो यही कारण है दोस्तों कि बंगाल के ब्राह्मणों को थोड़ी सी छूट दे रखी थी कि वो मछली खा सकते हैं या मांसाहारी खाना खा सकते हैं, क्योंकि वहां पे उपलब्धि सबसे ज्यादा उसी चीज की थी। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस परिवीक्षा में ढील दे दी, यानी कि ये जो बना रखा था इसको थोड़ा ढील दे दिया कि ठीक है खा सकते हो। बृहधर्म पुराण बंगाल का 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत पाठ है, एक दस्तावेज है, ठीक है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को मछली की किस्मों को खाने की अनुमति दी। तो इस बृहधर्म पुराण जो 13वीं शताब्दी में लिखा गया था संस्कृत भाषा के अंदर, ये बंगाली दस्तावेज है। इसमें लिखा गया है कि कैसे करके वो अलग अलग मछलियां, अलग अलग तरीके की मछलियों के पकवान बना के खा सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारा विषय, ये छोटा सा विषय था, खत्म हो गया। क्यों मैम खाती है मछली, क्योंकि वो ब्राह्मण है, क्यों खाती हैं इसका मैंने आपको बता दिया है। और मछली चावल सबसे ज़्यादा क्यों बंगाली खाते हैं इसका भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो भाई ये छोटा सा मछली क्यों खाया जाता था बंगालियों द्वारा, ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपलब्धि उसकी उधर सबसे ज़्यादा उसी की रहती थी और चावल की रहती थी। ठीक है, तो बर्बाद नहीं हो सकता, खाना ही पड़ेगा ना। तो अब हमारा खत्म हो गया वही पार्ट पूरा का पूरा। प्रश्न उत्तर हम बाद में करवा देंगे, अब जाके जल्दी से देख लीजिएगा। और ये पार्ट हमने खत्म कर लिया है। धन्यवादम आपको भी मुबारक हो। और प्रश्न उत्तर पे जल्दी से मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, बादे देखा हो बे। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद। और अपना ध्यान रखना। बी हैप्पी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।